नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह. Once again, I welcome you all on this lecture of project monitoring and control. As usual, we'll just have a quick recap of our previous lecture. In the previous lecture, we spoke something about cost management. Rather, I'll make it this way. We spoke something about how to monitor and control your cost. For that, we spoke about few tools and techniques, and also about different methods, how to make budgeting, from budgeting, how we can have a cost calculation, cost estimation, cost control. इसमें हमने मुख्तलिफ टेक्निक्स वगैरह पढ़ी थी, जिसमें टॉप टू डाउन अप्रोच थी, एनालॉगस अप्रोच थी, ब्रेनस्टॉर्मिंग, ये सारी चीज़ें हमने उसमें डिस्कस की थी. विच वन इज़ गुड, हमने ये चेक किया था. फिर हमने देखा था कि कॉस्ट एस्टिमेशन में किस किस किस्म के टूल्स होते हैं, कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं. इसमें हम लोगों ने फर्दर जो डिस्कस किया था वो हमने प्रेजेंट वैल्यू, अर्न वैल्यू सिस्टम हमने उसको देखा था. उसमें हमने एक्चुअल आपकी कॉस्ट क्या थी, प्लान कॉस्ट क्या थी, सीपीआई इंडेक्स क्या था, एसपीआई इंडेक्स क्या था, इन सारी चीज़ों को हमने डिस्कस करते हुए एक्चुअल जो हमारा मोटिव था वो ये था कि टू सी द वेरिएंस एंड टू सी एनी काइंड ऑफ डेविएशन दैट वी मे कम अक्रॉस ड्यूरिंग आवर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. During that thing, we also spoke about how to manage your variance. In our previous lecture, I gave you one or two exercises so that you can get yourself acquainted with how to manage your variance, how to calculate different formulas. इसके साथ साथ हमारे जो सबसे बड़ा जो लास्ट हमारा लेक्चर था उसमें हमारे लिए जो क्रक्स पॉइंट था वो ये था कि आपने अपने डेविएशन को देखते हुए आपने उसको कंट्रोल कैसे करना है. इसी सारे प्रोसेस में हमारे लिए जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था वो हमारा उनका जो आपस का डिफरेंस होता था आफ्टर अप्लाइंग सर्टेन फार्मूलाज. उस फार्मूला के तहत हमारा जो रिज़ल्ट निकलता था वो माइनस है तो उसका क्या मतलब है, प्लस है तो उसका क्या मतलब है. अगर हम लोग रेशियो जो है वो लेस देन 1 है तो उसका क्या मतलब है, लेस देन मोर देन 1 है तो उसका क्या मतलब है. ये सारे वो ट्रिगर पॉइंट्स थे कॉम्पिटेंसी लेवल्स के, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग के जो कॉम्पिटेंसी लेवल है उसके वो ट्रिगर पॉइंट्स थे कि जो हम लोगों को इस चीज़ के ऊपर हमारा फोकस लेकर आता है कि आपका प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं से स्लिप हो रहा है. आपकी अगर कोई एक्टिविटी ऐसी है कि जिसके आपने एस्टिमेशन जो है वो इस बेस पे की थी कि वो प्रीवियस प्रोजेक्ट में उसने इसी तरह परफॉर्म किया था और आपने उसी को इस सेम प्रोजेक्ट में आपने उसको एस्टिमेट किया है तो वो उसके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका एस्टिमेशन गलत हो जाए, क्योंकि नॉट नेसेसरी कि हर प्रोजेक्ट के रिस्क जो हैं, हर प्रोजेक्ट के जो वेरिएबल्स हैं, हर प्रोजेक्ट के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो 100% सेम हो. सो फॉर दैट मैटर आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपने प्रोजेक्ट को ऑल एंड ऑन एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव में भी चेक करें. अगर आपने प्रीवियस कोई वैल्यूज़ अप्लाई करनी है तो आप प्लीज़ आप उन वैल्यूज़ को एक बार वेरीफाई ज़रूर कर लें. तो ये हमारा प्रीवियस लेक्चर का एक छोटा सा रीकैप था कि हमने उसमें क्या क्या चीज़ें लर्न की और मॉनिटर हमने कैसे करना है. मॉनिटर करने के लिए हमारे पास कौन कौन से वेरिएबल्स हैं, मॉनिटर करने के लिए हमारे पास कौन कौन से की एरियाज़ हैं, उन की एरियाज़ को हमने डिस्कस किया. एज़ यूजुअल हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को ओवरऑल डिस्कस नहीं कर रहे. एज़ यूजुअल हम लोग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के सिर्फ उन एस्पेक्ट्स को डिस्कस कर रहे हैं कि जो मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग के एस्पेक्ट से आप अपनी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की लाइफ में यूज़ करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर. टुडे लेसन नंबर 6, प्लानिंग प्रोजेक्ट क्वालिटी, स्टाफिंग एंड कम्युनिकेशन. Topic 6A is create a quality management plan. Project quality, monitoring and controlling perspective. Project quality या quality management जो है जो key knowledge area है out of 9 knowledge areas of project management body of knowledge, उसमें से project quality के हम वो aspects यहाँ पे discuss करेंगे कि जो जिनके बारे में एक आपको पता होना चाहिए in order to run a smooth project. Number 2, specifically in order to monitor
योर प्रोजेक्ट, वो मॉनिटर करने के लिए जो आपके की ट्रिगर एरियाज हैं या की एरियाज हैं कि जिनको आपने मॉनिटर करना है, वो कौन कौन से हैं. सो इन दिस लेक्चर वील डिस्कस अबाउट दोज थिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल, you must know what is the importance of project quality management. Why are you studying, or why you should know the perspective of quality in terms of project management? Many people joke about the poor quality of IT projects. See cars and computer jokes on page 304 and 305 of the book that I mentioned before. People seem to accept system being down occasionally or needing to reboot their PC. That's a very typical thing. Those people who are in habit of using Windows and they're using Windows for the past like 9-10 years, they know the aspect of rebooting. Whenever there's a problem, reboot kar lo. Reboot is not the solution. That's a poor quality for which you need to have reboot all the time in case you may incur any kind of error in your Windows. But quality is very important in many IT projects. As I said before, मैं IT को या किसी एक इंडस्ट्री को, जैसे कंस्ट्रक्शन हो गई या IT हो गई, डेवलपमेंट इंडस्ट्री हो गई, मैं इनमें से किसी एक इंडस्ट्री को एज एन एग्जांपल आपके सामने पुट करता हूँ, सो दैट कि हम लोग इस लेक्चर को बिल्कुल ही थ्योरेटिकल बेस पे ना देख रहे हो, हम इन लेक्चर्स को थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ देखें. और प्रैक्टिकल अप्रोच उस वक्त होती है जब आप उस स्पेसिफिक बॉडी ऑफ नॉलेज को आप किसी एक इंडस्ट्री, किसी एक डोमेन में आप उसको थोड़ा सा टेस्ट करके या पुट करके देखते हैं. अनफॉर्चुनेट क्वालिटी कंट्रोल इंसिडेंट्स इन प्रोडक्ट फ्रॉम चाइना, बेबी फूड मटेरियल इन टॉयज. क्वालिटी कंट्रोल के जो इंसिडेंट्स हैं वो आप चाहे चाइना के प्रोडक्ट हों, चाहे वो पाकिस्तान के हों, चाहे यूएस के हों, जहाँ के भी हों, उनमें जो क्वालिटी कंट्रोल के इंसिडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं. बाज़ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं कि दोज हु आर एक्चुअली क्वालिटी कॉन्शियस, उनके जो क्वालिटी एट्रीब्यूट्स होते हैं या जो उनके क्वालिटी कंट्रोल होते हैं वो इतने स्ट्रिक्ट होते हैं कि उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं दे आर वेरी मच रिलायबल. जैसे हम देखते हैं कि अक्सर हम कहते हैं कि जापानीज़ प्रोडक्ट जो है, या आपने अगर कोई होम ग्रोन प्रोडक्ट्स जैसे आपके होम यूजेबिलिटी अप्लायंसेस जो होते हैं, आप उनको देखें तो उसमें आपकी प्रेफरेंस होती है कि यार इसके ये जापान मेड है, ये मेड इन जापान है, या मेड इन चाइना है, या मेड इन कोरिया है, और मेड इन पाकिस्तान है. So obviously whenever we hear the word made in Pakistan, we always think कि यार इसकी क्वालिटी लो होगी. Whenever we think of made in China, we always think Chinese चीज़ चल गई तो चल गई, ना चली तो बिल्कुल ना चली. Whenever we think of a product from Europe, then we say okay, if Nokia is, this Nokia is from Finland or Nokia is from China. So वो फिनलैंड वाला जो सेट होता था उसके ऊपर हमारे जो हैं हम उसको लेने का ज़्यादा प्रेफर करते थे. अगर वो चाइनीज़ होता था तो वो भी ठीक है ले लेते थे, लेकिन स्टिल वी यूज्ड टू थिंक कि यार दिस इज़ अ चाइनीज़ फ़ोन, दिस इज़ अ चाइनीज़ सेट, देयर माइट बी सम काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम. लेकिन अगर हमारे सामने वो जापानीज असेंबल या जापान मेड हमारे प्रोडक्ट को रखा जाए, वी ऑलवेज डेफिनेटली विलिंग टू पे मोर मनी इन ऑर्डर टू गेट द जापान असेंबल्ड और जापान मेड प्रोडक्ट, बिकॉज वी नो द क्वालिटी कंट्रोल, द क्वालिटी चेक्स आर प्रीटी हाई. सो दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट क्वालिटी मैनेजमेंट. वी मस्ट नो कि आपका जो प्रोजेक्ट है उसके जो क्वालिटी चेक, क्वालिटी कंट्रोल या क्वालिटी एट्रीब्यूट्स हैं वो क्या हैं, किन बेसिस पे आप उस प्रोडक्ट को डेवलप करें अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ योर क्लाइंट. क्लाइंट की तो रिक्वायरमेंट XYZ हो सकती है, लेकिन उसको अचीव करने के लिए आपने कौन कौन से मेजर्स लिए हैं, वो कौन कौन से आपके एरियाज हैं जिनको आप अचीव करते हुए एक स्पेसिफिक क्वालिटी स्टेप बाय स्टेप एक स्पेसिफिक क्वालिटी अचीव करते हैं. As usual, industry, something about the industry, what went wrong. In 1986, 2 hospital patients died after receiving fatal dose of radiation from a Therex 25 machine after a software problem caused the machine to ignore calibration data. अब ये देख सकते हैं कि एक सॉफ्टवेयर जो है उस सॉफ्टवेयर की क्वालिटी, उसके बग्स, क्वालिटी लो होना और उसमें जो बग्स आकर होते हैं या उसमें जो प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम बाज़ औक़ात इंसानी जान भी ले लेते हैं. बनाया सॉफ्टवेयर था लेकिन उस सॉफ्टवेयर की पुअर क्वालिटी ने इवेंचुअली 2 इंसानों की जान ले ली. Britain's Coast Guard was unable to use this computer for several hours in May 2004 after being hit by the Caesar virus, which knocked out the electronic mapping system, email and other computer functions, forcing workers to revert to pen, paper and radios.
That's a quite normal thing. Back in 2000, rather since 2000 to 2004, there used to be a lot of problem in terms of virus hacking, trojans, backdoor, kick-ass. ये सारे जो हैं आपके ऐसे चीज़ें होती थी कि जो आपके सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को बिल्कुल डिस्टर्ब कर देती थी, और वहाँ से आप बेसिकली आपका जो सॉफ्टवेयर था वो फंक्शन परफॉर्म करने का काबिल नहीं रहता था. जब वो फंक्शन नहीं परफॉर्म कर सकता था तो मैनी ऑर्गेनाइजेशन दे यूज्ड टू शिफ्ट देमसेल्फ टुवर्ड्स द ऑर्थोडॉक्स मेथड, दैट इज पेन एंड पेपर, और उस पर उनका बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड होता था. More than 100 incidents of loss or stolen financial information were reported over the past years, including personal information of 1.2 federal employees, 200,000 online trading customers, and 33,000 Air Force officers. फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ब्रीच, ऑब्वियसली आपका अगर सॉफ्टवेयर पुअर क्वालिटी का है उसमें जो है वो उतना हैकिंग के कॉन्सेप्ट्स उसमें उन्होंने इन्फोर्स नहीं किए, एंटी हैकिंग सिस्टम इन्फोर्स नहीं किया हुआ, उसमें जो है उन्होंने लूप होल्स छोड़े हुए, उसमें उनके जो है क्वालिटी डिज़ाइन की जो क्वालिटी थी वो बहुत लो थी. ऑब्वियसली देयर इज़ अ ह्यूज पॉसिबिलिटी कि दे वुड बी ब्रीच इन फ्यूचर, और उसी वजह से उनको जो फाइनेंशियल लॉस हुआ था यहाँ पे तो यू कैन सी इट्स 100 इंसिडेंट, लेकिन दोज 100 इंसिडेंट वर कम्युलेटेड टू अबाउट $1.9 बिलियन इन टर्म्स ऑफ लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन. तो वो जो आप खाली 33,000 एयरफोर्स ऑफिसर्स की जो इंफॉर्मेशन के आप यहाँ पे देख रहे हैं उसका जो लॉस इटसेल्फ जो उसके इतना वैल्यू थी वो इटसेल्फ अराउंड $900 मिलियन थी. सो ये आप देख सकते हैं कि इंडस्ट्री से आपको जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि क्वालिटी बुरा होने की वजह से, पुअर क्वालिटी की वजह से आपका जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट का जो इम्पैक्ट है वो आप तक नहीं बल्कि आपके इर्द गिर्द लोगों, आपके एनवायरनमेंट, आपके इंडस्ट्री में उसका इम्पैक्ट कितनी बुरी तरह पड़ सकता है. सो विल सी व्हाट इज प्रोजेक्ट क्वालिटी. द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, जिसको यूजुअली हम लोग ISO के नाम से याद करते हैं, या ISO हम जानते हैं. ISO stands for International Organization for Standardization. It is actually IOS, जिसको लॉजिकली iOS कहा जाता है, लेकिन आप उसको अपनी कन्वीनियंस के लिहाज से उसको ISO का नाम दे दिया गया था. Define quality as the degree to which a set of inherent characteristics fulfill a requirement. ISO 9000 and 2000. Other experts define quality based on conformance to requirements and fitness for use. आप इन दो पॉइंट्स को अगर अपने जहन में यहाँ पे अभी इसी वक्त एट दिस टाइम ऑफ द लेक्चर आप इन दो पॉइंट्स को अगर अपने जहन में बिठा लें. conformance to the requirement, ये मेरी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट थी, रिक्वायरमेंट 1 2 3 4 5, और उसको कंफर्म करने के लिए आप कौन कौन से मैयर्स लेंगे कि आप उन मैयर्स को स्टेप बाय स्टेप अचीव करते हुए आप इसको मैप कर सकें. अगर मैं आपको एग्जांपल इस तरह दिखाऊं, ये मेरी रिक्वायरमेंट थी और ये आप फंक्शनैलिटी बिल्ड कर रहे हैं और ये दोनों एक दूसरे से कंफर्म नहीं कर रही या इस तरह कंफर्म कर रही हैं, तो आप देख सकते हैं कि 2 एरियाज मैप कर रहे हैं, बाकी 3 एरियाज हैं वो मैप नहीं कर रहे. सो इन ऑर्डर टू अचीव द मैक्सिमम कंफर्मेंस आपने ऐसे मैयर्स लेने हैं कि जो इवेंचुअली सारों को आपस में एक दूसरे के साथ मैप कर सके. इन दैट मैटर यू नीड टू हैव सर्टेन मैयर्स. सो ये याद रखें कि ये जो कन्फॉर्मेंस है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. आप इस एग्जाम्पल को अपने जहन में रखें तो फिर आपको याद रखना या उसकी इंपॉर्टेंस को समझना बहुत जरूरी, बहुत बेहतर हो जाएगा. फिटनेस फॉर यूज, फिटनेस किसे कहते हैं? ओके, इसी एग्जाम्पल को हम हैंड्स के एग्जाम्पल को दोबारा ले लेते हैं. ये मेरी एक स्पेसिफिक मेजरमेंट्स थी, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स थी कि इतने 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 मेजरमेंट्स थी. अगर मैंने सेम क्वालिटी इन अ वे के हाँ उसके जो रिक्वायरमेंट्स थी, उसकी फंक्शनैलिटी रिक्वायरमेंट्स थी, मैंने वो तो पूरी कर दी कि 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ये 5 पूरी होगी. लेकिन जस्ट लुक एट दिस वे कि ये 5 इधर भी पूरी है, 5 इधर भी पूरी है, लेकिन फिटनेस टू यूज नहीं है. मीन्स कि आप देखें देयर इज अ डिफरेंस. फंक्शनैलिटीज पूरी हैं 1 2 3 4 5, फंक्शनैलिटीज पूरी हैं, लेकिन वो फिट टू यूज नहीं है. क्यों? क्योंकि वो उसको कंफर्म नहीं कर रहा. किस तरह से कंफर्म नहीं कर रहा? कि फंक्शनैलिटी वाइज तो ठीक है, लेकिन इन ऑर्डर टू हैव मैक्सिमम अचीवेबल क्वालिटी वो उसमें नहीं है, या मैक्सिमम अचीवेबल यूजेबिलिटी वो उसमें नहीं है. तो दैट्स वाई ये इसको यूज नहीं कर सकता. फीचर्स पूरे हैं,
लेकिन इसके जो यूजेबिलिटी है वो पूरी नहीं है। तो ये आप इन दो चीज़ों को अपने जहन में रखें। इससे आपको, इस एग्जाम्पल से आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी या उसको अचीव करने की जो ज़रूरत है या उसकी जो डेफिनेशन है वो आपको जहन में रहेगी। इसी एग्जाम्पल से यू विल कम टू नो कि what are the measures that we need to have in order to make the maximum use, maximum conformance, in order to have the fitness of use. ठीक है, फिटनेस ऑफ यूज, इन दो चीजों को आप अपने जहन में रखें तो आपको बेहतर तरीके से क्वालिटी का, प्रोजेक्ट की क्वालिटी का एस्पेक्ट आपको याद रहेगा। व्हाट इज प्रोजेक्ट क्वालिटी मैनेजमेंट? Project quality management ensures that the project will satisfy the needs for which it was undertaken. Ensures that the project will satisfy the needs for which it was undertaken. Process include quality planning, identifying which quality standards are relevant to the project and how to satisfy them. Quality assurance, periodically evaluating overall project performance to ensure the project will satisfy the relevant quality standards. Assurance, periodical evaluation. evaluate कब करते हैं? evaluation का क्या मतलब है? आप इसको अदर टर्म्स में अगर देखें तो evaluation is actually your monitoring. आप evaluate कर रहे हैं, monitor कर रहे हैं उसको, overall project performance, project की overall performance को evaluate कर रहे हैं / monitor कर रहे हैं to ensure the project will satisfy the relevant quality standards. ये ensure क्या चीज़ है? Ensure is actually your controlling. आप उसको कंट्रोल कर रहे हैं, यू आर मेकिंग श्योर कि आपका प्रोजेक्ट डेविएट ना हो, यू आर मेकिंग श्योर कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो क्वालिटी के स्टैंडर्ड से डेविएट ना हो या उनको मैक्सिममली अचीव करे और सेटिस्फाई करे द नीड्स फॉर विच इट वाज अंडरटेकन। क्वालिटी कंट्रोल, मॉनिटरिंग स्पेसिफिक प्रोजेक्ट रिजल्ट्स टू इंश्योर दैट दे कंप्लाई विद द रेलेवेंट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। जस्ट हैव अ क्विक समरी ऑफ प्रोजेक्ट क्वालिटी मैनेजमेंट। प्लानिंग फेज में जो इसका इम्पैक्ट होगा और जहां से आपको क्वालिटी मॉनिटरिंग कंट्रोलिंग एस्पेक्ट क्वालिटी मैनेजमेंट का निकलेंगे वो होगा क्वालिटी प्लानिंग, आउटपुट क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान, क्वालिटी मैट्रिक्स, क्वालिटी चेकलिस्ट, प्रोसेस इंप्रूवमेंट प्लान, क्वालिटी बेसलाइन, अपडेट्स टू द प्रोजेक्ट एंड मैनेजमेंट प्लान। एग्जीक्यूशन प्रोसेस इज क्वालिटी एश्योरेंस, आप एश्योर कर रहे होते हैं कि आप क्वालिटी अचीव कर रहे हैं या नहीं कर रहे। Output, request changes, recommendation corrective actions, update to organization process assets and the project management plan. और इसी का जो फिर hardcore monitoring controlling area है, that is process quality control. Output is quality control measurements, validated and recommended defect repair, recommended corrective and preventive actions, requested changes, validated deliverables and updates to the quality baseline, organizational process assets and the project management plan from start to finish. This is the quality management summary. Quality planning implies the ability to anticipate, implies the ability, आपकी ability होती है to anticipate situation and prepare actions to bring about the desired outcome. Important to prevent defects by selecting proper material, training and indoctrination of people in quality, planning a process that ensures the appropriate outcome. Design of experiments. Design of experiment is a quality planning technique that helps identify which variable have the most influence on the overall outcome of a process. Design of experiment, I repeat, is a quality planning technique that helps identify which variables have the most influence on the overall outcome of a process. Computer chip designer would determine what combination of materials and equipment will produce the most reliable chip at a reasonable cost. Also applies to project management issues such as cost and schedule trade-off. Junior programmers cost less than senior programmers but will not produce the same level of work in the same amount of time. यहाँ पे मैं आपको एक प्रैक्टिकल अप्रोच बताता हूँ। यूजुअली क्या होता है हमारे मुल्क में या अक्रॉस द ग्लोब, क्या होता है कि बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन ने जब आउटसोर्सिंग शुरू की इन अमेरिका, इन यूरोप, इंग्लैंड, जब उन्होंने आउटसोर्सिंग की तो
उनका जो आउटसोर्स करने का जो सबसे बड़ा रीज़न था, ये बात कर रहा हूँ बैक इन 90s, लेट 90s और अर्ली 2000 में, जब ये आउटसोर्सिंग का बिजनेस बहुत ज़्यादा बूम पर आया, उसका रीज़न सबसे बड़ा था कि वो जो कॉस्ट, जिस कॉस्ट पे वो अपने प्रोडक्ट बनाते होते थे, चाहे वो आपके सॉफ्टवेयर हैं, चाहे वो आपके कोई प्रोडक्ट्स हैं, कोई हार्ड कोई मटेरियल है, उसको बनाने में जो उनको कॉस्ट इनकर होती थी वो बहुत ज़्यादा होती थी और उनका जो प्रॉफिट मार्जिन था वो बहुत छोटे स्लैब में आ गया था। इवेंचुअली दे थॉट ऑफ हायरिंग चीप लेबर। उसके लिए उन्होंने मिडिल ईस्ट और एशिया की तरफ उन्होंने अपना रुख किया। जब उन्होंने यहाँ पे पाकिस्तान, इंडिया, इस तरफ उन्होंने अपने आप को डाइवर्ट किया और उन्होंने यहाँ की लेबर को हायर किया, आउटसोर्स किया अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स, तो उनकी कॉस्ट तो बहुत कम हो गई। इट्स मोर लाइक 50% उनकी कॉस्ट रिड्यूस हो गई। लेकिन इन फ्रॉम 2000 से लेकर 2004 तक उनके जो प्रोडक्ट्स की क्वालिटी थी वो क्वालिटी भी बहुत गिर गई। उनको इतने ज़्यादा लॉसेस होना शुरू हुए कि देयर वाज अ कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक, वो उसको अराउंड इन 2 years उनको $700 million के लॉसूट उनको फेस करने पड़े, जस्ट बिकॉज ऑफ द पुअर क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स। उनके जनरेटर्स या उनके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, एक तो उनका टेलीफोन का ही उनका लॉ सूट जो है ना वो $105 million पे जाके कंपनसेट हुआ था। सो टेलीफोन का आप ये देख सकें, जो सिंपल हैंडसेट टेलीफोन होता है जो आपके लैंडलाइन पे लगता है, उसकी क्वालिटी के ऊपर उनको $105 million का उनको लॉ सूट फेस करना पड़ा था। तो यहाँ पे ये वो चीज थी कि जो जूनियर प्रोग्रामर उन्होंने पाकिस्तान से या इंडिया से जो हायर किया और उसके अगेंस्ट जो सीनियर प्रोग्रामर जो अमेरिका में बैठ के $5,000 पर मंथ उनसे पे ले रहा था, उसके अगेंस्ट उनको ऑलमोस्ट $500 पर मंथ का उनको यहाँ पे पाकिस्तान में एक डेवलपर मिल गया। उनकी कॉस्ट तो रिड्यूस हो गई, लेकिन वो क्वालिटी कॉन्शियस नहीं था प्रोग्रामर। उस प्रोग्रामर के जो कॉन्सेप्ट थे, जो कोडिंग कॉन्सेप्ट थे, वो डिफरेंट थे, एक्सपीरियंस डिफरेंट था। उस प्रोग्रामर का जो क्वालिटी कॉन्शियस एस्पेक्ट था वो बहुत डिफरेंट था। सो फिर इवेंचुअली दे केम टू नो कि हाँ, हम लोग को कॉस्ट तो रिड्यूस हो गई, बट इवन विद रिड्यूस कॉस्ट वी आर फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। वी आर नॉट एबल टू सेल अ प्रोडक्ट इन द मार्केट एज वी यूजुअली वी यूज्ड टू हैव, बट what we can achieve is the same quality. So उन्होंने वो फिर प्रॉपर ट्रेनिंग, यहाँ पे लोगों की ऑर्गेनाइजेशंस की प्रॉपर ट्रेनिंग पे उन्होंने पैसा स्पेंड किया, उन्होंने प्रोसेसेस पे पैसा स्पेंड किया, उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को कहा यू गेट योर सेल्फ ISO सर्टिफाइड, यू गेट योर सेल्फ CMMI सर्टिफाइड, यू गेट योर सेल्फ TMMI सर्टिफाइड, 6 Sigma सर्टिफाइड। क्यों? ताकि वो जो प्रोडक्ट वो इधर पाकिस्तान में बैठ के यहाँ से बनवा रहे हैं, ये लोग उन्हीं स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें जो इंटरनेशनली एक्लेम स्टैंडर्ड्स हैं। So, an appropriate design experiment to compute project cost and duration of various combination of staff can help determine an optimum mix of personnel. Involves documenting important factors that directly contribute to meeting customer requirements. Design of experiment को अगर आप इस तरह देखें कि वो एक प्रोटोटाइप होता है, काइंड ऑफ प्रोटोटाइप, और उस प्रोटोटाइप का काम होता है कि वो आपको वो सारे वेरिएबल्स बताए कि जिसकी बेस पे आप इवेंचुअली उनका इतना इम्पैक्ट हो कि वो आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी को अचीव करने में आपको हेल्प करें। सो दिस इज डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट। स्कोप एस्पेक्ट ऑफ IT प्रोजेक्ट. It is often difficult for customers to explain exactly what they want in an IT project. Important scope aspect of IT project that affect quality include functionality, system output, performance, and reliability maintainability. Functionality is the degree to which system perform is its intended function. You remember that was the requirement. ये requirement हमने बनाई, मैप कर दिया, फंक्शनैलिटी रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं हो रही, फिर बाद में हमने मैप किया तो फंक्शनैलिटी 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ये आपस में मैप हो गई। सो यहाँ पे एग्जैक्टली वही बात करें जो मैंने आपको शुरू में एग्जांपल दी थी। फीचर्स आर द सिस्टम स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट अपील्स टू द यूजर. It is important to specify which are required and which are optional. System outputs are the screen and reports that system generates. Need to define clearly what they look like. Performance address how well a product or service perform the customer's intended use. Need to know volume of data and transactions. Reliability is the ability of a product or service to perform as expected under the normal conditions. Customers must define expected level of service. And maintainability addresses the ease of performing maintenance on a product.
Who is responsible for the quality of project? मैं इस स्लाइड को बिल्कुल नहीं पढ़ता, लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूं. If you ask my personal opinion in terms of monitoring and controlling and in terms of practical approach of on ground reality आपकी product की quality के बारे में क्या है, that is I assume and I think and I believe all three aspects that each and every individual attribute, each and every single resource, each and every single component, ये सारी चीजें इंडिविजुअल्स हो, मटेरियल हो, कंपोनेंट्स हो, एट्रीब्यूट्स हो आपके ऑर्गेनाइजेशन के, ये सारे के सारे एक क्वालिटी के स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हैं. आपके बहुत अच्छा काम करें, आपके ऑफिस का एनवायरनमेंट इतना गंदा है, ना एसीज हैं, ना कारपेट है, सीट्स पुरानी है, वॉल चिप ऑफ हो रही हैं, आप क्वालिटी अचीव नहीं कर सकोगे. आपके काम में, आपका ऑफिस बता रहा है कि आप काम में क्वालिटी नहीं लेकर आ सकते. आपके एम्प्लॉयज हैं, बहुत अच्छे डेवलपर्स हैं, बहुत अच्छे कोडर हैं, बहुत अच्छे फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं, उनकी ड्रेसिंग वो आपकी क्वालिटी को अचीव नहीं करेंगे. उनकी ड्रेसिंग को आप देख लो. हर सिंगल पर्सपेक्टिव इन योर माइंड to achieve and attain a standard level of work, उसको मैं क्वालिटी कहता हूं. और वो एक एक छोटी छोटी चीज बाज़ औक़ात आप जिसको बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, मेरी कोशिश होती है कि मैं उन चीजों को भी बेस्ट क्वालिटी के लिहाज से यूज करूं. और ये सारे सिंगल एट्रीब्यूट्स भी मिलाकर, जैसे कहते हैं ना, कतरा कतरा मिला के दरिया बनता है, समुंदर बनता है, उसी तरह ये सिंगल माइन्यूट एट्रीब्यूट्स विद हाई क्वालिटी वो आपका एक क्वालिटी स्टैंडर्ड प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं. चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो आपके ह्यूमन रिसोर्स हो, अगर सर्विसेज हैं तो आपकी किसी किस्म की कॉन्फ्रेंस होगी, आपका कोई ट्रेनिंग होगी, कोई डिलीवरी होगी, कोई रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क होगा. हर चीज आपका माइन्यूट से माइन्यूट एस्पेक्ट भी जो है वो अगर क्वालिटी कॉन्शियस है, आपके ऑर्गेनाइजेशन का एक एक बंदा क्वालिटी अवेयर है, क्वालिटी कॉन्शियस है, तो फिर आपके प्रोडक्ट को कोई बीट नहीं कर सकता, फिर आपके प्रोजेक्ट को कोई बीट नहीं कर सकता, फिर आपके काम को कोई बीट नहीं कर सकता, आप एज एन इंडिविजुअल कोई आपको बीट नहीं कर सकता. सो दैट्स द थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर, दैट यू नीड टू बी क्वालिटी assured, you need to be quality matured person, you need to make sure that you are aware of the quality attributes and aspects of your life, your product life, your project life, your personal life. Quality assurance includes all the activities related to satisfying the relevant quality standards for a project, and the goal of quality assurance is continue quality improvement. Continue quality improvement कब होगी? जब आप continuously उसको monitor कर रहे होगे. जब उसको continuously monitor कर रहे होगे, उसमें जरा सी slippage, जरा सी deviation, चाहे वो upward और downward हो, आप उसको कंट्रोल करके स्मूथ लाइन पे, बेस लाइन पे वापस लेकर आओगे. बेंचमार्किंग जनरेट्स आइडिया फॉर क्वालिटी इंप्रूवमेंट. दिस इज अ वेरी टिपिकल वर्ड जो हम लोग अपनी नॉर्मल लाइफ में भी यूज करते हैं. बेंचमार्किंग जनरेट्स आइडियाज फॉर क्वालिटी इंप्रूवमेंट बाय कंपेयरिंग स्पेसिफिक प्रोजेक्ट प्रैक्टिसेस और प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स टू दोज ऑफ अदर प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट विद इन और आउटसाइड द परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशन. अ क्वालिटी ऑडिट इज अ स्ट्रक्चर्ड, इसमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है स्ट्रक्चर्ड, कि वो ऑलरेडी डिफाइंड एंड डिजाइन होता है. रिव्यू ऑफ स्पेसिफिक क्वालिटी मैनेजमेंट एक्टिविटीज दैट हेल्प आइडेंटिफाई लेसन्स लर्न्ड दैट कुड इम्प्रूव परफॉर्मेंस ऑन करंट और फ्यूचर प्रोजेक्ट, परफॉर्म बाय इन हाउस ऑडिटर्स और थर्ड पार्टी. वो होता है ना, ये आपकी IT आपकी जो ऑडिटिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है मुख्तलिफ हैं, PwC है, KPMG है, अर्नेस्ट यंग है, ये फर्गसन, ये इस तरह की जो आपकी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो आपके ऑडिट करती हैं. आपके उसी के साथ साथ ये फाइनेंशियल ऑडिट करती हैं, उसी के साथ साथ आपके क्वालिटी ऑडिट्स के लिए आपके ISO है, आपके CMMI है. ये इस तरह की जो हैं आपके मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन हैं, मुख्तलिफ स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं कि जो आपके क्वालिटी ऑडिट करते हैं. क्वालिटी कंट्रोल, एक्सेप्टेंस डिसीजन, आर द प्रोडक्ट सर्विसेज एक्सेप्टेबल और शुड दे बी रिजेक्टेड एंड रीवर्क इज देन नेसेसरी. Rework action taken to bring rejected item into compliance with product specs can be very expensive. Again, same example. Requirement थी, ये आपने product बनाई है, आपस में conform नहीं कर रही है.
कंफर्म नहीं कर रही, तो उसको वापस कंफर्मेंस में लेके आने के लिए आपको जो रीवर्क करना पड़ेगा 1, 2, 3 एरियाज में, वो आपके बाज़ औक़ात प्रोडक्ट की जो ओवरऑल आपकी कॉस्टिंग होती है वो उससे या उस बजट से वो इंक्रीज कर जाता है। प्रोसेस एडजस्टमेंट्स, corrective or preventive further quality problems based on quality control measurements. Purchase faster server if response time is too slow. There are 7 basic tools of quality that help in performing quality control. Tools and technique for quality control. Cause and effect diagram. आपको ये इसके वर्डिंग से ही आपको एक अंदाजा हो जाएगा कॉज एंड इफेक्ट के क्या क्या चीजें कॉज कर रही हैं कि जो ये इफेक्ट क्रिएट कर रही हैं। ठीक है, सपोज करें पुअर सर्वर परफॉर्मेंस या अनएबल टू लॉग इन, ये जो इफेक्ट आ रहा है ये किन किन चीजों की वजह से आ रहा है। दे हेल्प यू टू फाइंड द रूट कॉज ऑफ अ प्रॉब्लम, ऑल्सो नोन एज फिशबोन और इशिकावा डायग्राम। Can also use the 5-way technique where you repeat the question why. 5 is a good rule of thumb to peel away the layer of symptoms that can lead to the root cause. Why the user cannot get into the system. Example मैं आपको दे रहा हूँ. Why they keep forgetting password. Why didn't they reset their passwords. Why didn't they check the box to save their password, etc. कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम का आप यहाँ पे अपने राइट साइड पे एंड पे आप देख सकते हैं कि प्रॉब्लम इज यूजर कैन नॉट गेट इनटू द सिस्टम। इसी के आप साथ एक पूरी लाइन देखेंगे, उस लाइन के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के एरोज एंटर हो रहे हैं और वो एरोज हैं कि वो क्या क्या रीजनिंग है, वो क्या क्या कॉज है कि जिसकी वजह से प्रॉब्लम जो है वो आ रहा है कि यूजर कैन नॉट गेट इनटू द सिस्टम। ट्रेनिंग, सिस्टम हार्डवेयर, यूजर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। यूजर डिड नॉट रीसेट द पासवर्ड, उसको ट्रेनिंग इस चीज की नहीं। यूजर डिड नॉट चेक टू द बॉक्स टू सेव पासवर्ड, यूजर कीप ऑन फॉरगेटिंग द पासवर्ड। सिस्टम हार्डवेयर, यूजर हार्डवेयर इज प्रोसेसर इज टू स्लो के बाद ये होता है कि वो कनेक्शन टाइम आउट हो जाता है। नॉट इनफ मेमोरी, नॉट इनफ हार्ड डिस्क और स्टोरेज। और सॉफ्टवेयर के अपना जो सिस्टम, जो सॉफ्टवेयर के अपने इश्यूज हैं वो इटसेल्फ हैं। सो ये सारे के सारे आप लिस्ट डाउन करते हैं मुख्तलिफ इन ग्राफिकल मैनर और इवेंचुअली आपको वो लिस्ट डाउन जो है वो हेल्प आउट कर देती है। आप एक एक एरिया को पील ऑफ कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं कि ओके यहाँ पे इशू आ सकता है, नहीं यहाँ पे इशू आ सकता है, ये इसका रीज़न हो सकता है, ये इसका रीज़न। सो मुख्तलिफ आप अपने जो हैं वो ऑप्शंस को वर्कआउट करते हैं। इवेंचुअली यू कम टू नो कि आपका प्रॉब्लम एग्जिस्ट कहाँ पे करता है, किसकी वजह से एग्जैक्टली आपको प्रॉब्लम आ रहा है। सेम इज द केस, ये उसी का थोड़ा सा जो है वो एक पिक्टोरियल वे में आपको डिफाइन किया कि स्टाफ लीविंग कि आपके ऑर्गेनाइजेशन से या प्रोजेक्ट से आपका स्टाफ छोड़ के जा रहा है और उसके मुख्तलिफ किस्म के कॉज उसके मुख्तलिफ किस्म के कॉजेज हैं। इन्वायरमेंट है, एम्बिशन है, कैरियर प्रोस्पेक्टिव है, सेटिस्फेक्शन है, रेम्यूनरेशन, बेसिक पेज, आपके इन्वायरमेंट, आपके एम्बियंस, आपके अर्गोनॉमिक्स, ये सारे के सारे मुख्तलिफ मिल के एक ऐसा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं कि आपके प्रोजेक्ट से इवेंचुअली जो आपका स्टाफ है, प्रोजेक्ट स्टाफ, वो छोड़ के जा रहा है। क्वालिटी कंट्रोल चार्ट. A chart is a graphical display of data that illustrates the result of a process over time. The main use of quality control chart is to prevent defect rather than to detect or reject them. Quality control charts allow you to determine whether a process is in control or out of control. When process is in control, any variation in the result of the processes are created by random events. Processes that are in control do not need to be adjusted. When a process is out of control, variation in the results of process are caused by non-random events. You need to identify the cause of those non-random events and adjust the process to correct or eliminate them. 7 rule, important thing. You can use quality control chart and the 7 run rule to look for pattern in the data. The 7 run rule states that if 7 data points in a row are below the mean, above the mean, or are increasing or decreasing, then the process needs to be examined for non-random problems. यहाँ पे पहले हम इसको ये एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये आपके सामने एग्जाम्पल है, आपका टाइम डायमेंशन नीचे मेंशन है और उसमें एक मीन निकाला हुआ है। 11.90 से 12.10 तक आपका स्केल है और उस स्केल का एक मीन निकाला हुआ है। उसमें आप देखें कि आपके लोअर स्पेक्स लिमिट
जो 20 से ऊपर जो लाइन है उसके ऊपर शो कर रहा है, और लोअर कंट्रोल लिमिट. स्पेक लिमिट इज समथिंग एल्स, कंट्रोल लिमिट इज समथिंग एल्स. कंट्रोल इज मोर लाइक, आप इसको इस तरह कह सकते हैं कि आपका एक ऐसा एरिया है कि जो आपके लास्ट रिजॉर्ट से पहले तक का एक्सेप्टेबल पॉइंट होता है. मैं एक्सेप्टेबल पॉइंट इस लिहाज से कह रहा हूं कि ये आपकी बेस लाइन है, बेस लाइन से ऊपर तक का आपने एक स्पेसिफिक पॉइंट रखा कि यहां तक जो है ना ये मेरा मैक्सिमम लोअर लिमिट है. इसके बाद तो बिल्कुल ही फेलियर है ना, इसके बाद तो चीज खत्म हो जाती है. सो मैक्सिमम लोअर पॉइंट जो है वो मेरा है, ये है. उसी तरह आप ऊपर देखें तो अपर कंट्रोल लिमिट इज 12.09 और अपर स्पेक लिमिट इज 12.10. 10 का मतलब है टोटल 10 या आपका 11.90 का मतलब है कि टोटल फेलियर, टोटल आउट ऑफ कंट्रोल. लेकिन 12.09 का मतलब ये है कि देयर इज स्टिल माइन्यूट % ऑफ चांसेस कि आप उसको किसी तरह से कंट्रोल में लेके आ सके. आप बेसिकली इसमें क्वालिटी कंट्रोल चार्ट जो आपका ये 7 रन रूल होता है, इसमें आप एक अपना मीन निकाल लेते हैं. ठीक है, कि जैसे मीन को मैं इस तरह कहूंगा कि आप अपना एक बेस लाइन बना लेते हैं. दैट बेस लाइन इज एक्चुअली समथिंग विच यू हैव टू मेंटेन. इफ समथिंग इज अबव, there is a problem in the process. If something is below, again there is a problem in the process, and that is judged over 7 points. वो 7 random points पे उनको check किया जाता है. Run chart also displays the history and the pattern of the variation of a process over time. It is a line chart that shows data point plotted in the order in which they occur. Can be used to perform trend analysis to forecast future outcome based on historical pattern of the defects. आप इसको इस तरह देखते हैं कि आपके जो डिफेक्ट्स हैं, आप अगर इस चार्ट को भी देखें, डिफेक्ट 1, डिफेक्ट 2 एंड डिफेक्ट 3, आपने इसमें अपने पॉइंट्स निकालें कि डिफेक्ट 1 कितनी बार अकर हुआ, अप्रैल, जन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर टिल दिसंबर. डिफेक्ट 2, डिफेक्ट 3, डिफेक्ट 4, आप इनको एक प्लॉटिंग इनकी कर लेते हैं. मींस कि हाँ ये कितनी बार इसका इम्पैक्ट आया, कितनी बार ये अकर हुआ, कितनी बार हमने इसको ओमिट किया, कितनी बार रीअपियर हुआ. सो वो एक पैटर्न आपके पास जो है 7 to 10 पॉइंट्स का आप उसमें निकाल लेते हैं. इसका फायदा ये होता है कि एज एन फॉर मी, मुझे इसका फायदा सबसे ज्यादा इस तरह होता है कि मैं एक एनालिसिस कर लेता हूँ. कुछ सैम्पलिंग होती है, जैसे प्रोबेबिलिटी होती है कि आप थोड़ी सी चीज को उठाते हैं, उसको चेक करते हैं, आपको पता चल जाता है कि हाँ जी ये बाकियों का क्या हाल होगा. इसी तरह इसका कुछ एक फोरकास्टिंग भी की जाती है कि इस प्रोसेस, इस टाइम लाइन तक या इस स्पेसिफिक टाइम तक इसमें इतने बग्स आए, पिछले महीने इतने थे, इस महीने इतने थे, इस महीने इतने थे. अगर अप्रैल तक इसमें इतने बग्स आ रहे हैं तो आई एम श्योर कि अप्रैल से लेके जुलाई, अगस्त तक भी इसमें ऑलमोस्ट प्लस माइनस फ्यू % इसमें इतने बग्स आएंगे. सो आई नीड टू लुक फॉर समथिंग कि जिसकी वजह से बग्स आ रहे हैं. आई हैव टू फोकस ऑन सर्टेन एरियाज की जिसको मैं यूज करते हुए या उसको इम्प्रूव करते हुए मैं इन बग्स को एलिमिनेट कर सकूं. स्कैटर डायग्राम, अनदर वे ऑफ शोइंग योर डेटा. The closer data points are to the diagonal line, the more closely the two variables are related. It helps to show if there is a relationship between two variables. आपको इसका एक फायदा ये होता है कि अगर दो तरह के दो पॉइंट्स जो हैं वो आपस में करीब करीब आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि इनकी अक्रेंस ज्यादा है, इसका मतलब ये है कि इनका रिलेशनशिप ज्यादा है, इसका मतलब ये है कि इसका इफेक्ट इसके ऊपर ज्यादा आ सकता है. सो आप अगर उस एक को रिमूव करना चाहते हैं तो आपको दूसरे को इम्प्रूव करना होगा, उससे आपका पहला रिमूव हो जाएगा. सो उसका आपका कॉज एंड इफेक्ट भी एक दूसरे से पता चल रहा होता है. Histogram is a bar graph of distribution of variables. Each bar represents an attributes or characteristics of a problem or situation, and the height of bar represent its frequency. Similar thing in different pictorial way. लेकिन ये है कि वो height of frequency उसको show कर रहा होता है कि कितने frequently ये जो है वो occur हुआ है. Supposedly there's a login problem with the software or there's a login problem with the website. आप उसको दिन में 10 बार लॉगिन करते हैं, आप उसमें से 5 बार आपका लॉगिन फेल हो जाता है और 5 बार आपका लॉगिन जो है वो सक्सेसफुल हो जाता है. नेक्स्ट मंथ जो है आपने उसको दोबारा टेस्ट किया, रिकोडिंग की, टेस्टिंग की, पता चला कि इस बार 7 टाइम्स उसकी अक्रेंस है और 3 टाइम्स अक्रेंस नहीं है. इस तरह आपको उसकी अक्रेंस, नंबर ऑफ कंप्लेंट, नंबर ऑफ अक्रेंस, नंबर ऑफ टाइम इट इज रिपीटिंग, वो आपको जो है वो
वीक्स के लिहाज से या मुख्तलिफ जो आपने वेरिएबल सेट किए होते हैं उसके लिहाज से वो आपको शो कर रहा होता है कि कितनी बार वो अपीयर हुआ, कितनी बार नहीं हुआ। Pareto chart. Pareto chart is a histogram that can help you identify and prioritize problem areas. The variables are ordered by frequency of occurrence to help identify the key contributors that account for most quality problem. Hopefully following the 80-20 rule. Pareto analysis is also called 80-20. कि 80% जो प्रॉब्लम्स अकर हो रहे हैं या 80% जो आ रहे हैं वो 20% कॉज की वजह से, जो कॉज है, जो मेन रूट कॉज है वो 20% होता है, 20%, और 80% जो है वो आपके उसका प्रॉब्लम्स अकर हो रहे हैं। In the following chart, login problem account for about 55% of the complaint and together with the system lockup account for about 80%. Fixing these two problems can greatly reduce the volume of complaint. Small problem could be investigated before addressing them in the case the user is in error. 80-20 रूल, Pareto एनालिसिस या Pareto चार्ट जो है, चलें इसको हम अपनी पर्सनल लाइफ से देखते हैं। अक्सर हम ये देखते हैं कि यार ये जो कार में प्रॉब्लम आ रहा है, उसकी स्पीड स्लो है या उसकी वो एडजस्ट नहीं हो रहा, इंजन वीक हो रहा है, ऑयल ज़्यादा खा रहा है आपका इंजन जो है, या वो स्मोक ज़्यादा जनरेट कर रहा है, ये सारे इतने सारे जो आपको 5-10 प्रॉब्लम्स जो आ रहे हैं, 80% जो आपको प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसका रीजन क्या है? और कहते हैं ना रूट कॉज ढूंढो, तो रूट कॉज पता चलता है कि आपके जो सीएनजी की जो उसमें आपके गैस की जो कैपेसिटी है, या जो गैस आपकी यूज हो रही है वो लो क्वालिटी की यूज हो रही है, या उसकी कंप्रेशन जो है वो खराब है, या उसका प्लग जो है वो एक गंदा है या दो गंदे हैं, प्लग उसके खराब हो गए। सो एक प्लग की वजह से आप देखें आपकी एक कार में कितने ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। स्पीड स्लो हो जाती है, वो हिकअप्स ले रही होती है, उसमें जो है वो उसका स्मोक जनरेट हो रहा होता है, हीट अप हो रही होती है क्योंकि इंजन जो है वो ज्यादा कैपेसिटी पे काम कर रहा होता है, उसके दो जो प्लग हैं वो काम नहीं करे। तो ये आपका एक प्रॉब्लम, एक जो कॉज है या दो प्लग्स जो हैं उनकी वजह से आपकी कार में इटसेल्फ कितने ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। सो इस एग्जांपल को अगर आप जहन में रखेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर आइडिया होगा कि आपने Pareto चार्ट या Pareto एनालिसिस के थ्रू आपने 20% जो कॉज हैं उनको किस तरह आइडेंटिफाई करना है। ये इसके सैंपल है। आप एग्जांपल आप देखें तो लॉग इन प्रॉब्लम्स, ठीक है, नंबर ऑफ कंप्लेंट्स इन दिस वीक इज अबाउट 100, और कम्युलेटिव आप उसको देखें 100, दूसरी तरफ नीचे जो लॉग इन प्रॉब्लम है आपको वो एक इटसेल्फ प्रॉब्लम जो है, सिस्टम लॉकअप, सिस्टम इज टू स्लो, सिस्टम इज टू हार्ड टू यूज, रिपोर्ट्स आर इनएक्यूरेट, आपका ओवरऑल जो है वो प्रॉब्लम्स कितने क्रिएट कर रहा है, सिर्फ एक चीज। फ्लो चार्ट्स क्या होते हैं? Flow charts are graphical display of the logic and flow of the process that help you analyze how problems occur and how processes can be improved. Process reengineering या business process improvement एक चीज़ होती है, हम लोग वो उसमें कर रहे होते हैं कि आप मुख्तलिफ processes को analyze करते हैं, उनका flow डिज़ाइन करते हैं, rather flow उसका डिस्प्ले करते हैं। जब वो फ्लो डिस्प्ले करते हैं उसमें आपको पता चल जाता है कि आप इंफॉर्मेशन कहाँ पे लीक हो रही है, कहाँ पे ब्रीच हो रही है, कहाँ पे आप रीवर्क कर रहे हैं, कहाँ पे आपको डिलेज आ रहे हैं। तो ये फ्लो चार्टिंग जो है बेसिकली आपको एक करने से आपको एक ऐसा प्रोसेस इंप्रूवमेंट प्लान मिल जाता है कि जिसकी वजह से आप अपने प्रोसेस की क्वालिटी अचीव कर सकते हैं। स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग involve choosing part of a problem of a population of interest for inspection. This is needed when the population is too large to be completely sampled. The size of a sample depends on how representative you want the sample to be. Sample size, आप इसको अगर थोड़ा सा और से दोबारा पढ़ें, this is needed when the population is too large to be completely sampled. The size of a sample depends on how representative you want the sample to be. Sample size formula is 0.25 multiplied by certainty factors divided by acceptable errors whole multiplied by 2. Desired certainty 95%, 90, 80. Certainty factor is 1.960. Sample size is 380. अगर 90% है तो वो 1.65, sample size 68, 80% और 1.281, sample size 10.
Six Sigma. Six Sigma is a comprehensive and flexible system for achieving, sustaining and maximizing business success. Six Sigma is uniquely driven by close understanding of customer need, disciplined use of facts, data and statistical analysis and diligent attention to managing, improving and reinventing business processes. अभी मैंने आपसे बात की कि business process management एक चीज होती है, business process re-engineering एक चीज होती है. आप सिक्स सिग्मा के जो इसके बेसिकली 6 लेवल होते हैं और लेवल ऑफ एरर्स होते हैं, वो अपना कि कितने एक्सेप्टेबल है कितने नहीं है, कितने डिफेक्ट आउट ऑफ मिलियन आप उसके एक्सेप्टेबल होते हैं. ये बहुत ही एक क्वालिटी कॉन्शियस आपका एक स्टैंडर्ड है सिक्स सिग्मा और इट इज क्वाइट डिफिकल्ट ऑल्सो. Basic information on Six Sigma. The target for perfection is the achievement of no more than 3.4 defects per million opportunities. आप इसके analysis अगर देखें, आप इसको देखें तो ये 3.4 defects per million opportunities. The principles can apply to a wide variety of processes, design and production of a product, a help desk or other customer services processes. Six Sigma project normally flow a 5-phase improvement process called DMAIC. अब ये DMAIC हम देखते हैं कि DMAIC होता क्या है. DMAIC is a systematic closed loop process for continued improvement that is scientific and fact based. D stands for define. Define the problem / opportunity, process and the customer requirement. Tools used include project charter, requirements, voice of the customer, data. M stands for measures. Measure defines in terms of defect per million, then collect, compile and display data. I repeat, measure defines in terms of defect per million, then collect, compile and display data. Analyze, A stands for analyze. Scrutinize process details to find improvement opportunities, seek root cause of problem. I stands for improve. Generate solution, an idea for improving the problem, pilot test the solution. C stands for control. Track and verify the stability of the improvement and the predictability of the solution. How is Six Sigma quality control unique? It requires an organization-wide commitment at all levels. Often huge training investment but pays off in high quality goods and services at lower cost. Training follows the belt system as in a karate class. जैसे आप कराटे बचपन में हम लोग करते होते थे ना, तो उसमें होता था वाइट बेल्ट, येलो बेल्ट, ब्लू बेल्ट, ग्रीन बेल्ट, पिंक भी होती थी, and then eventually there was a black belt which was considered to be the highest one at that time. तो उसमें भी वो भी आपके सर्टन ट्रेनिंग लेवल होते थे, आप सर्टन लेवल पे ट्रेन होते थे, कुछ टेक्निक्स यूज करते थे, उसमें परफेक्ट होते थे, परफेक्शन लेके आते थे और परफेक्शन इवेंचुअली आपको एक टेस्टिंग फेज में लेके आती थी जहां पे आप उसको टेस्ट करते थे, अप्लाई करते थे, आप सक्सेसफुल होते थे तो इवेंचुअली आप नेक्स्ट लेवल के लिए क्वालिफाई करते थे. नेक्स्ट लेवल पे फिर आपकी बेल्ट चेंज होती थी और फिर आप उस तरह करते करते एक सर्टन पीरियड ऑफ टाइम आप ब्लैक बेल्ट मास्टर हो जाते थे. सेम इज द केस विद द सिक्स सिग्मा. इसके भी मुख्तलिफ बेल्ट्स होती हैं और वो बेल्ट्स आपको रिप्रेजेंट कर रही होती हैं कि किस लेवल को आपने किस लेवल ऑफ परफेक्शन को आप अब तक अचीव कर चुके हैं. Six Sigma organization have the ability and willingness to adopt contrary objectives, reducing errors and getting things done faster, creative and rational, focus on the big picture and the minute's detail, make customer happy and make a lot of money. It is an operating philosophy that is customer focused and strives to drive out waste, raise level of quality and improve financial performance at breakthrough levels. What went wrong? Another example from the industry, Motorola Incorporated pioneered the adoption of Six Sigma in 1980s and saved about $14 billion in cumulative saving, needed to survive Japanese competition. आप ये देखें, Motorola ने 1980s में Six Sigma adopt किया था और उस वक्त उन्होंने adoption में $14 billion उन्होंने सेव किए थे. 14 अरब डॉलर at that time एज ए कम्युलेटिव सेविंग उन्होंने सेव किए थे. और अब वो आप सोच सकते हैं कि वो $14 बिलियन उस वक्त के अब कितना
उनकी वैल्यू होगी. Allied Signal, Honeywell saved more than $600 million a year by reducing the cost of reworking defects and improving aircraft engine design process. Talking about the process and the customer become part of the everyday conversation. General Electric, मैंने अभी आपको General Electric की पहले भी एग्जांपल दी थी, वो उसका आप यहाँ पे भी इसकी एग्जांपल देख सकते हैं. Uses Six Sigma to focus on achieving customer satisfaction. Jack Welch urged his top manager to become passionate lunatic about Six Sigma. उसने इतना जैक वॉल्श जो था उसका जो उनका हेड था जनरल इलेक्ट्रिक का, उसने अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो मैनेजर्स थे, टॉप मैनेजमेंट थी, उसने उनको इतना फोकस कराया सिक्स सिग्मा की तरफ कि इवेंचुअली आप उनके जो ओवरऑल अचीवमेंट थी इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी वो मोर देन $5.9 बिलियन तक वो पहुंच चुकी थी, जस्ट बिकॉज ऑफ द कमिटमेंट ऑफ द टॉप मैनेजमेंट. नंबर 2, जस्ट बिकॉज ऑफ बीइंग क्वालिटी कॉन्शियस. मैं आपको फर्स्ट टाइम इस लेक्चर में मैंने आपको ये चीज बोली थी कि आपने अपने आप को क्वालिटी एश्योरेंस के एस्पेक्ट से देखना है, आपने आपको क्वालिटी कॉन्शियस अपने आप को करना है कि आप चीजों को किस तरह से लेकर चलोगे कि आपके प्रोजेक्ट की क्वालिटी जो है वो एट द ऑप्टिमम लेवल रहे. Six Sigma in project management. Joseph Juran stated, all improvement takes place project by project and in no other way. It is important to select project carefully and apply high quality where it makes sense. Companies that use Six Sigma do not always boost their stock value. Minimizing defect does not matter if an organization is making a product that no one wants to buy. आपकी प्रोडक्ट ऐसी है कि जिसको कोई खरीदना नहीं चाहता, आप उसको जीरो डिफेक्ट भी बनाएं कोई फायदा नहीं है. आप उसको सिक्स सिग्मा ब्लैक बेल्ट से लेके आप उसके ऊपर ISO सर्टिफाइड उसको कर दें. इफ people don't want to buy it, then there is absolutely no use of achieving that quality. As Michael Harry puts it, I could genetically engineer a Six Sigma goat, but if a rodeo is the marketplace, people are still going to buy a Four Sigma horse. That is for sure. Six Sigma project must focus on a quality problem or gap between the current and desired performance, not have a clearly understood problem. The solution should not be predetermined and optimal solution should not be apparent. Six Sigma project use, project management aspect. The training for Six Sigma include many project management concepts, tools and techniques. For example, Six Sigma project often use business cases, project charter, schedule, budget and so on. Six Sigma projects are done in team. Project manager is often called the team leader and the sponsors is called the champion. Six Sigma projects are projects that focus on supporting the Six Sigma philosophy by being customer focused and striving to drive out waste, raise level of quality and improve financial performance at breakthrough level. Six Sigma and statistics. The term sigma means standard deviation. Sigma वो sign होता ना standard deviation का, measures how much variation exists in a distribution of data. Standard deviation is a key factor in determining the acceptable number of defects unit found in a population. A small standard deviation means the data cluster closely around the middle of a distribution and there is a little variability in the data. Six Sigma projects strive for more than 3.4 defects per million opportunities, yet this number is confusing to many statisticians. Six Sigma use a conversion table. Using a normal curve, if a process is at Six Sigma, there would be no more than 2 defects unit per billion produced. Six Sigma uses a scoring system that accounts for time, an important factor in determining process variation. Yield represents the number of units handled correctly through the process step. A defect is any instance where the product or service failed to meet customers' requirement. Because most products or services have multiple customer requirements, then can be several opportunities to have a defect. Example, a company is trying to reduce error on their bills. There could be several errors, misspelled name, wrong address, calculation error, etc. Instead of measuring the number of defects per billing statement, Six Sigma measures the number of defects based on the number of opportunities. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिग्मा जो है आपको यहाँ पे 3 माइनस और 3 प्लस ये आपको सिग्मा वैल्यू यहाँ पे मिल रही है.
बीच में उसने मीन रखा हुआ है। दिस कर्व इज बेसिकली अ स्टैंडर्ड डेविएशन, ये स्टैंडर्ड डेविएशन का स्टैंडर्ड कर्व है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये आपका जितने लेवल्स वो अचीव हो रहे हैं उसमें नंबर ऑफ डिफेक्ट्स जो हैं वो 99.7, 95.5, 68.3, तो वो जो क्लस्टर है ये नॉर्मल कर्व में है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन स्टैंडर्ड डेविएशन स्पेसिफिकेशन रेंज plus minus in sigma. 1 is number of percentage of population within the range. 68 defect unit per billion is 317,300,000. Specific range for 2 is 95.45, 45,400,000. 3 is 99.73 to 700,000. 6 sigma specification level 4 is 99.993% of population within range is 63,000. Level 5 plus minus sigma is 99.999943. Defect per billion is 57, and level 6 is 99.9999998, and defect unit per billion is 2. So ये आप 31 मिलियन से आप 2 तक जो आ रहे हैं, आप ये देखें कि आपके परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इन रेंज वो कैसे चेंज हो रही है, और स्पेसिफिकेशन ऑफ 6 सिग्मा प्लस माइनस 1 या प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5 उनकी रेंज आपस में कैसे चेंज हो रही है। और वो रेंज जो है वो डेविएशन आपके कर्व में बताती है कि आप डिफेक्ट पर यूनिट, आपके पर बिलियन यूनिट जो है वो कितने हो रहे हैं। सिग्मा 6 सिग्मा कन्वर्जन टेबल, इसमें भी यील्ड हमने पीछे डिस्कस किया था, डिफेक्ट्स पर मिलियन अपॉर्चुनिटीज। 1 जो है वो 31.0% है, 690,000। 2 इसी तरह, 3 आपको3 देख लें, 4, 5, 6 को आप देखें तो 99.99966%, दैट मीन्स 3.4 मिलियन अपॉर्चुनिटीज। सो हमने डिस्कस किया था 6 सिग्मा जो है वो स्टेटमेंट्स के अंदर गलतियां नहीं निकालता कि नाम कितनी बार गलत हुआ या कितनी बार जो है उसमें इतना क्या कहते हैं उसे ईमेल अकाउंट नंबर कितनी बार गलत लिखा, फोन नंबर कितनी बार गलत लिखा, एड्रेस कितनी बार गलत लिखा। बिलिंग सिस्टम में जो बिलिंग इंफॉर्मेशन या बिल जो जनरेट हो रहे हैं वो बल्कि अपॉर्चुनिटीज को काउंट करता है कि कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं, और अपॉर्चुनिटी का अगर वो ठीक कर देगा तो ऑब्वियसली आगे आप उसको 5,000 या 5 बिलियन 5 मिलियन अगर आप उसको प्रिंटिंग के लिए कहें कि 5 मिलियन आपने प्रिंट्स निकालने हैं, अपॉर्चुनिटी पीछे अगर ठीक होगी तो 5 मिलियन के 5 मिलियन प्रिंट्स जो हैं वो आपके करेक्टली प्रिंट होंगे। 6 nines of quality, this is another thing, is a measure of quality control equals to 1 fault in 1 million opportunity. In the telecommunication industry, it means 99.9999% service availability or 30 seconds of downtime a year. This level of quality has also been stated as a target goal for the number of errors in a communication circuit, system failure or error in line of code. To achieve 6 nines of quality requires continual testing to find and eliminate errors or enough redundancy and backup equipment to reduce the overall system failure to that low a level. Testing. Many IT professionals think of testing as a stage that comes near the end of IT product development. बहुत से लोग IT के बारे में या IT में टेस्टिंग को इस तरह देखते हैं कि जब आपने एक प्रोटोटाइप बना लिया या आपने प्रोडक्ट का एक फेज बना लिया तो अब इसकी टेस्टिंग करें, या प्रोडक्ट आपकी कंप्लीट हो गई तो कंप्लीट होने के बाद आप उसको टेस्ट करें। दिस इज अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। टेस्टिंग हर फेज, हर एरिया में, हर मॉड्यूल लेवल पे, हर फंक्शनल लेवल पे आपको उसकी टेस्टिंग करनी पड़ती है या करनी चाहिए, तभी इवेंचुअली आप एक फाइनल प्रोडक्ट आपकी क्वालिटी एश्योर्ड या क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स को मीट करते हुए आपकी फाइनल प्रोडक्ट बनेगी। Types of test: unit testing, integration testing, system testing, user acceptance testing. Unit testing, each individual component, जो मैं अभी आपसे बात कर रहा था उसकी टेस्टिंग होती है। इंटीग्रेशन, कि आपके मुख्तलिफ सिस्टम या मुख्तलिफ मॉड्यूल्स जो हैं जब वो बना लिए जाते हैं तो उनको आपस में इंटीग्रेट करके उनको फर्दर टेस्ट किया जाता है कि आपस में कितने कंपैटिबल हैं। सिस्टम टेस्टिंग, टेस्ट द एंटायर सिस्टम, आपने जो भी एक सिस्टम डेवलप किया होता है या करेंगे या होगा तो उसको जो है एज अ सिस्टम उसको टेस्ट करेंगे एक एक फंक्शनैलिटी। यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग इज अ इंडिपेंडेंट टेस्ट परफॉर्म बाय एंड यूजर प्रायर टू एक्सेप्टिंग द डिलीवर्ड सिस्टम।
यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, इसको हम लोग बेसिकली बेटा टेस्टिंग भी बोलते हैं. दैट मीन्स कि इज एन इंडिपेंडेंट टेस्ट परफॉर्म बाय एंड यूजर प्रायर टू एक्सेप्टिंग द डिलीवर्ड सिस्टम. एक स्पेसिफिक लेवल पे चीज को बना के यूजर को दे देते हैं. पहले खुद अपने इंटरनली उसको टेस्ट करते हैं, आपकी टीम टेस्ट करती है, डेवलपर्स उसको अपनी बेस पे टेस्ट कर रहे होते हैं, चेक कर रहे होते हैं. जब उन सारे प्रोसेस से गुजर जाती है तो फिर कस्टमर को दे दी जाती है कि आप इसको टेस्ट करें, यूज करें, इसमें कोई डिफेक्ट, कोई मसला, कोई प्रॉब्लम नजर आता है विच लाइज अंडर द सेम स्कोप, विच लाइज अंडर द सेम रिक्वायरमेंट्स, तो आप उसके बारे में इन्फॉर्म करें, हम उसको रिमूव करेंगे. और फिर आप उसको डिलीवरी डेट से पहले आपने वो जो क्वेश्चन टाइम अपना रखा होता है उसमें आपने मेंशन किया होता है कि इतना टाइम जो है वो बीटा टेस्टिंग के लिए होगा. आप जब उसको यूजर आपको वापस करता है तो देन यू कम टू नो कि ओके नाउ वी कैन अगेन मेक सम चेंजेस इन दैट सॉफ्टवेयर सो दैट कि बिफोर डिलीवरी टाइम हमारे पास इतना हो कि हम उसको रीयूज करवा सकें. टेस्टिंग टास्क इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ये मैं एक विल जस्ट क्विकली गो थ्रू कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप जो हम यूनिट टेस्टिंग की या एक्सेप्टेंस टेस्टिंग की या सिस्टम टेस्टिंग की जो बात कर रहे थे, जो SDLC होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, उसमें टेस्टिंग जो है वो कहाँ कहाँ पे कैसे परफॉर्म करता है. आप खाली अगर यहाँ पे देखें प्रोडक्ट सिलेक्शन डिजाइन, जब डेवलपमेंट आती है यूनिट टेस्टिंग कोड, यूनिट टेस्ट, इंटीग्रेशन टेस्ट, सिस्टम टेस्ट, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट, इंप्लीमेंटेशन, पोस्ट इंप्लीमेंटेशन, टेस्टिंग टास्क, आपके showing 7 main tasks involved in software development project and shows the relationship to each other. So आप ये देख सकते हैं कि टेस्टिंग जो है वो कितने एरिया पे काम कर रही है. टेस्टिंग alone is not enough. Wes Humphrey, a renowned expert on software quality, defines a software defect as anything that must be changed before delivery of the program. Testing does not sufficiently prevent software defects because a code gets more complex. The number of defects missed by testing increase and become the problem of not just the tester but also the paying customer. He estimates that finished code after all testing contains 5 to 6 defects per 1,000 line of code. The number of ways to test a complex system is huge. User will continue to invent new ways to use a system that is developer never considered. Humphrey suggests that people rethink the software development process to provide no potential defect when you enter system testing. Developers must be responsible for providing error-free code at each stage of testing. Modern quality management. Modern quality management requires customer satisfaction, prefer prevention to inspection, recognize management responsibility for quality. Noteworthy quality experts include Deming, Joran, Crosby, Ishikawa, Toguchi, and Feigenbaum. The cost of quality. The cost of quality is the cost of conformance plus the cost of non-conformance. Conformance means delivering product that meets requirement and fitness of use. Cost of non-conformance means taking responsibility for failure or not meeting quality expectation. In 2002, study reported that software bug cost the US economy $59.6 billion, 6% of the total GDP each year, and that 1/3 of the bug could be eliminated by an improved testing infrastructure. Gartner Research estimated that the cost of downtime of computer network is about $42,000 per hour. A worse than average system with a downtime of 30 minutes per day can cost more than $7 million per year. 5 cost categories related to quality: prevention cost, appraisal cost, internal failure cost, external failure cost, measurement and test equipment cost. Cost of planning and execution is your prevention cost. Appraisal cost is cost of evaluating processes. Internal cost is cost incurred to correct and identify defect before the customer receives the product. External cost, cost that relates to all errors not detected internally, और वो आपका customer के पास जाके customer उसको detect करता है. Measurements and test equipment cost is capital cost of equipment used to perform prevention and appraisal activities. Maturity model. Maturity models are framework for helping organization improve their processes and systems. An evolutionary path of increasing organized and systematically more mature processes. The Software Quality Function Deployment Model, SQFDM, focuses on defining user requirement planning software project
resulting in a set of measurable technical product specification and their priorities. Clearer requirements can lead to fewer design changes, increased productivity, and ultimately software products that are more likely to satisfy stakeholder requirements. The Software Engineer Institute's Capability Maturity Model, CMM or CMMI, is a process improvement approach that provides organization with the essential elements of effective processes. Companies may not get to bid on government projects unless they have a CMMI level 3. CMMI स्टेज रिप्रेजेंटेशन कि CMMI जो है जैसे ISO है उसी तरह एक CMMI भी है, कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल इंटीग्रेशन या इंटीग्रेटेड. वो बेसिकली आपके सॉफ्टवेयर या आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी का एक ऐसा मैच्योरिटी मॉडल होता है कि जिसमें बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन अराउंड द ग्लोब वो या गवर्नमेंट्स ने उनको बिड करने से एक पहले जो उनकी प्री रिक्विजिट है कि वो ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ बिड कर सकते हैं जो CMMI अचीव उन्होंने किया होगा, और वो भी CMMI लेवल 3 मिनिमम. अब वो लेवल्स क्या हैं? नंबर 1 इज प्रोसेस अनप्रेडिक्टेबल, पुअरली कंट्रोल्ड एंड रिएक्टिव परफॉर्म्ड. नंबर 2 इज process characterized for projects and is often reactive, managed. Define is process characterized for the organization and is proactive. Quantitatively managed is process measured and controlled. And optimizing focus on process improvement. वो continuous process improvement की तरफ पहले तो उसको ठीक करते रहते हैं, परफॉर्मेंस उसके देखते हैं, मैनेज करते हैं, मैनेज करने में डिफाइन करते हैं, डिफाइन को क्वालिटेटिवली मैनेज करते हैं और उसके बाद वो ऑप्टिमाइजेशन या ऑप्टिमम लेवल अचीव करते हैं. इंप्रूवमेंट प्लानिंग एग्जीक्यूशन एंड मेजरमेंट इज द सीक्वेंशियल थ्रू द CMMI लेवल्स. PMI maturity model released the Organizational Project Management Maturity Model OPM3 in December 2003. Model is based on market research surveys sent to more than 30,000 project management professionals and incorporate 180 best practices and more than 2,400 capabilities, outcomes and key performance indicator KPIs. Addresses standards for excellence in project, program and portfolio management, best practices and explain the capabilities necessary to achieve those best practices. OPM best practices are establish internal project management communities, capabilities facilitate project management activities, outcome local initiative, meaning the organization develop pockets of consensus around area of special interest. KPI indicator, KPI community address local issues. Best practices are organized into 3 levels: project, program and portfolio. Within each category, best practices are categorized by 4 stages of process improvement: standardize, measure, control and improve. ये OPM level 3 जो है, ये OPM 3 जो है बेसिकली PMI ने इसको एस्टेब्लिश किया, वो इसको स्टैंडर्ड के तौर पे मार्केट में एस्टेब्लिश कर रही है. और इसमें जो 3 लेवल्स होते हैं ऑर्गेनाइज के, दैट इज योर प्रोजेक्ट, प्रोग्राम एंड पोर्टफोलियो. प्रोजेक्ट एक बेस, प्रोग्राम comprises of multiple projects और multiple programs comprises of portfolio. So हर स्टेज के लिए प्रोसेस हर उसके फेज के लिए आपके 4 स्टेजेस होती हैं, दैट इज स्टैंडर्डाइज, मेजर, कंट्रोल एंड इम्प्रूव. सो आज का अगर हम टॉपिक देखें तो इसमें हमने क्वालिटी मैनेजमेंट या क्वालिटी कंट्रोल के लिहाज से हमने मुख्तलिफ उसके टूल्स एंड टेक्निक्स देखी, उसको इम्प्रूव करने का तरीका देखा और क्वालिटी एश्योरेंस को हमने देखा कि हाउ टू बी मोर क्वालिटी मैच्योर एंड हाउ टू बी मोर क्वालिटी कॉन्शियस इन टर्म्स ऑफ योर वर्क. नेक्स्ट सेशन तक अपना ख्याल रखिएगा. टिल देन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह.